मेजर कारण जो होता है वो होता है न्यूट्रिशन। आप सोचिए, एक मदर जब सिजेरियन सेक्शन के थ्रू बच्चे को डिलीवर्ड कर रही है, उस ड्यूरेशन में 1 से 1.5 लीटर ब्लड लॉस होता है, तो उसकी रिकवरी कहाँ से होगी? न्यूट्रिशन से। और उसके बाद आप क्या करते हैं, उसे सिर्फ दलिया देते हैं, खिचड़ी देते हैं, वो भी बिना नमक का, उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है, तो उससे उसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है। और जब आप उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं देते हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉडी और भी वीक होते जाती है, उसकी इम्यूनिटी वीक होते जाती है। और जब इम्यूनिटी वीक होती है तो हमारी बॉडी में जब कोई इन्फेक्शन एंटर करता है तो उससे लड़ने का काम किसका होता है? हमारी इम्यूनिटी का, रोग प्रतिरोधक क्षमता का। जब वही कमज़ोर है तो वो कैसे उस इन्फेक्शन से फाइट कर पाएगी? तो इसीलिए एक सबसे बड़ा कारण होता है न्यूट्रिशन। दूसरी चीज़, मदर को कोई और बॉडी में इन्फेक्शन है अगर ऑलरेडी, तो उसकी वजह से भी टाँके ख़राब हो सकते हैं। या तो मदर ने नहाने के बाद टाँकों की जगह को अच्छे से सुखाया ना हो, ड्राई ना किया हो, उसकी वजह से पक सकते हैं। या तो उसके आसपास कोई रेडनेस, स्वेलिंग रही है कुछ दिनों से, बट मदर ने ध्यान नहीं दिया, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया, उसकी वजह से टाँके ख़राब हो सकते हैं। और उसके अलावा अगर हम इंटरनल टाँकों की बात करें तो ऊपर जो हमारे स्किन पे टाँके होते हैं वो तो हमें दिखते हैं कि हाँ वो भर रहे हैं, अभी कोई रेडनेस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिस्चार्ज नहीं है, तो समझ में आता है। बट जो इंटरनल टाँके होते हैं वो भरने में कम से कम 3 से 4 महीने का समय लगता है। और उन 3 से 4 महीनों में अगर मदर का न्यूट्रिशन सही नहीं है, मदर की बॉडी में कोई और इन्फेक्शन हो गया है, फीवर आ गया है, तो उसके कारण से वो इंटरनल टाँके पक सकते हैं। या फिर मदर के उठने बैठने का तरीका गलत है तो उसकी वजह से उन पर प्रेशर पड़ सकता है और वो ख़राब हो सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से टाँके पकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेरी ये है कि अगर हम सब कुछ खा सकते हैं तो हम रेस्टोरेंट का भी खा सकते हैं, हम बर्गर, चाउमीन, पास्ता भी खा सकते हैं। नहीं, बाकी सारी चीज़ों में जो घर का खाना होता है उसमें फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन सी होता है। बट जो आप बाहर का खाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, बहुत ज़्यादा मसाला होता है, और अभी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जो उनको डाइजेस्ट कर सके, तो आपको इंडाइजेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज़ आप बाहर की चीज़ें अवॉइड करें। प्रॉपर मील, एक बैलेंस्ड मील क्या होती है? घर का कम तेल मसाले का खाना जिसमें आपको कुछ भी अवॉइड नहीं करना। इवन आपको फ्रूट्स में भी कुछ फ्रूट्स अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, बाहर का खाना, जंक फूड, फास्ट फूड, रेस्टोरेंट का खाना बहुत हैवी होता है, तो आपको वो अवॉइड करना है। और तीसरी क्वेरी के बाद मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ।